बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता से शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह और उसके मौसेरे भाई नीसू खान समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला अल्पना दास को भी दबोचा गया है। एसटीएफ और पटना पुलिस टीम ने शनिवार की शाम को कोलकाता की अलग अलग जगहों पर छापा मारा। कोलकाता से पकड़े गए आरोपियों पर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद पटना से कोलकाता भगाने, हथियार देने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। बादशाह के परिजनों ने ही इन 5 शूटरों के कोलकाता भगाने का सुराग दिया था। जिन 5 शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया उनमें तौसीफ उर्फ बादशाह, मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश शामिल है। सूत्रों के अनुसार कोलकाता में गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पटना लेकर आएगी। इधर रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को तलब किया। सीएम ने केस की पूरी जानकारी ली। पटना एसएसपी के मुताबिक तौसीफ के भाई नीसू खान के आवास पर हत्या की साजिश रची गई थी। वारदात को मुख्य अपराधी तौसीफ उर्फ बादशाह लीड कर रहा था। 6 अन्य को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड का रविवार को खुलासा कर सकती है। वहीं पटना में लापरवाही बरतने वाले 1 दरोगा और 2 एएसआई और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तौसीफ के परिजनों से सुराग मिलने के बाद एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम फ्लाइट से कोलकाता गई। पटना में बैठे अधिकारी 5 शूटरों के मोबाइल लोकेशन और सीडीआर देखने में लगे थे। सीडीआर से सुराग मिलने के बाद एसटीएफ व कोलकाता पुलिस ने न्यू टाउन के सुखी वृष्टि अपार्टमेंट के 2 फ्लैटों में छापामारी की। फ्लैट नंबर 206 और 204 से कुछ लोगों को उठाया गया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनसे मिले सुराग के आधार पर आनंदपुर लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगर इलाके में एक कार को पकड़ा गया। इस कार में 5 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनके जरिए 3 और लोगों को पकड़ा गया। इनसे मिले सुराग के आधार पर आनंदपुर लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगर इलाके में एक कार को पकड़ा गया। इस कार में 5 लोग सवार थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनके जरिए 3 और लोगों को पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की टीम पश्चिम बंगाल के पुरलिया जेल गई थी। वहां जेल में बंद ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान शेरू सिंह से एसटीएफ के कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिली। अनेक पुराने कैदी जो होते हैं जिसका इतिहास गैंगस्टर से रहा हो, तो उन सब के पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रहती है और पुलिस को पता रहता है कि सोर्स समय कहां से मिल सकता है। बिहार की एक जेल में बंद इसके एक गुर्गे ने चंदन मिश्रा की हत्या करवाने की प्लानिंग की थी। मतलब ये हत्या का जो प्लानिंग किया गया वो जेल के अंदर बैठकर किया गया है। सूत्रों की माने तो शेरू ने 10 लाख में तौसीफ को बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी। शूटर वारदात से 3 दिन पहले समनपुरा पहुंच गए थे। उन्होंने पारस अस्पताल के पीछे एक अपार्टमेंट में ठिकाना बनाया था। यह ठिकाना समनपुरा के ही एक बदमाश ने दिलाया था। हर दिन अस्पताल की रेकी की जाती थी, यानी कि हॉस्पिटल से जुड़ा जो भी जानकारी है, बारीकी जानकारी वे लोग इकट्ठा कर रहे थे ताकि घटना को कैसे अंजाम दिया जाए। जांच में पता चला कि पारस अस्पताल के कुछ स्टाफ से तौसीफ का पहले से परिचय था। कुछ महीने पहले उसका एक दोस्त पारस में ही भर्ती था। वह उससे मिलने अक्सर अस्पताल आता जाता था। जांच टीम के घेरे में पारस अस्पताल के कुछ कर्मी भी है। शुक्रवार को पुलिस ने पारस अस्पताल के कुछ कर्मियों से पूछताछ की है। अस्पताल प्रशासन से पुलिस सिक्योरिटी में तैनात कर्मियों की सूची मांगी गई है। पुलिस ने समनपुरा से जिसान सहित 5 युवकों को उठाया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। इधर पुलिस पटना, आरा, बक्सर, गया और झारखंड के कुछ इलाकों में भी छापेमारी कर रही है, यानी कि हो सकता है इसका तार झारखंड से भी जुड़ा हुआ हो। शेरू ने तौसीफ को सुपारी दी थी। शेरू अभी पुरलिया जेल में है। पहले वह बेउरू जेल में था।
वहीं उसकी मुलाकात शूटर तौसीफ से होती है। जेल में दोनों के बीच दोस्ती होती है। कुछ महीने पहले तौसीफ जेल से छूटा था। इसके बाद शेरू ने पुरलिया से ही तौसीफ से संपर्क किया, योजना बताई। पुलिस की एक टीम शेरू से पूछताछ करने के लिए जल्द ही पुरलिया जेल जाएगी। चंदन 3 जुलाई को पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई की शाम तक उसे बेउरू जेल में वापस जाना था। उसे पिता की इलाज के लिए पैरोल मिला। इस दौरान वह कई दिनों तक गांव में रहा। पारस अस्पताल के सीसीटीवी में जो 5 शूटर दिख रहे हैं, उसमें से 2 चंदन से मिलने सोनवर्षा स्थित उसके घर गए थे। घटना के बाद तौसीफ अपने घर गया। वहां बहन से बोला कि चलो तुमको ससुराल छोड़ देते हैं। इसके बाद बहन को गया स्थित ससुराल पहुंचाया। बहन के फोन से ही किसी से बात की, फिर गया से फरार हो गया। पुलिस की टीम तौसीफ के पिता, उसकी बहन और उसके 2 दोस्तों से पूछताछ कर रही है। पुलिस समनपुरा में नीसू खान के घर पर भी छापेमारी की है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शास्त्री नगर थाने में 2 केस दर्ज किया गया है। पहली एफआईआर चंदन के पिता मंटू मिश्रा ने दर्ज करवाई है। उन्होंने डॉक्टर पिंटू और पारस के स्टाफ पर संदेह जताया है। उनका आरोप है कि 16 जुलाई को डिस्चार्ज होना था, लेकिन डॉक्टरों ने 17 जुलाई की तारीख दी। उन्होंने फुलवारी शरीफ के तौसीफ उर्फ बादशाह, बक्सर के बलवंत सिंह और मोनू को भी नामजद किया है। दूसरी एफआईआर अस्पताल में चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के बयान पर दर्ज की गई है। दुर्गेश के पैर के अंगूठे में गोली लगी थी। दुर्गेश ने पुलिस से कहा कि घटना के बाद वह चिल्लाता रहा, लेकिन पारस के स्टाफ 15 मिनट बाद कमरे में आए। पुलिस डॉक्टर पिंटू से भी पूछताछ कर रही है। बाकी इससे जुड़ी जो भी जानकारी आती है मैं उसे अपडेट करता रहूंगा।